तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे पति पत्नी के बीच में या घर में झगड़ा कम किया जा सकता है। पहले तो मैं एक रूल बता दूंगा कि जब भी बीवी झगड़ा करे तो पति को सॉरी बोल देना चाहिए। इसका वजह मैं आपको बताता हूँ। पति को अमूमन क्या लगता है, मैं घर के बाहर जाता हूँ, इतना दूर नौकरी करता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, तो मेरे वजह से घर चलता है। नहीं, आपके वजह से घर नहीं चल रहा है, आपका बीवी के वजह से भी चल रहा है। बल्कि आपका बीवी आपसे ज़्यादा काम करती है। अगर वो गृहिणी है तो उन्हें घर संभालना पड़ता है, बच्चे संभालना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, बहुत कुछ। आप और मैं इतना काम नहीं कर सकते जितना एक औरत कर सकती है। वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है, वो घर संभालती है, इसलिए आप और मैं बाहर जाके नौकरी कर पाते हैं। अगर हमें घर संभालना होता तो हम नहीं संभाल पाते इतने अच्छी तरह से, है ना। तो अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उनके सुन लीजिए, ना कि रिएक्ट कीजिए, ठीक है। ये तो पहला प्रिंसिपल है। दूसरा ऐसा है, अगर बीवी चिल्लाए तो पति को चुप रहना चाहिए, और अगर पति चिल्लाए तो बीवी को चुप रहना चाहिए। इसमें अहम को बीच में नहीं लाना चाहिए, ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि अगर बीवी चिल्लाए और पति भी चिल्लाए तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा, और फिर वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसलिए एक पार्टी को समझदार चाहिए। आपने कहावत सुना होगा कि दोनों हाथ से ताली बजती है, ऐसे करने से ताली बजती है, ऐसे करने से नहीं। तो आप एक ही पार्टी को चिल्लाना तो दूसरा पार्टी चुप बैठो तो ताली नहीं बजेगी, तो झगड़ा ही नहीं होगा, है ना। तो भगवान ने इसलिए हमें 2 कान दिया ना, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं, मुझे बहस हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे हो रहा है, कोई मुद्दा ऐसा है ही नहीं, होता ही नहीं उसमें, है ना। और मैं आपको ये बता दूँ कि सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं कि आप गलत है और सामने वाला सही है, ज़रूरी नहीं। आपका जो अहम है ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका रिलेशन पति पत्नी के बीच में, इसलिए आप सॉरी बोलते हैं। तो इसमें कोई हिचकिचाहट की ज़रूरत नहीं। देखो, अगर आप सॉरी नहीं बोलेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं करेंगे, तो झगड़ा बड़ा बड़ा होता रहेगा, और इसमें एक मौकाम ऐसा आ सकता है कि पति पत्नी अलग हो जाए। क्या आप ये चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये जो आधी तूफान आता है जो झगड़े के रूप में, उसे थमने के लिए अपने 6 मिनट रूल जो है प्रसिद्ध, वो 6 मिनट रूल वापरिए। 6 मिनट तक आप चुप रहिए, तब तक सामने वाला को जो भी अपना भड़ास निकालना है निकाल देगा। भले वो पत्नी हो पति हो, वो जब उसका गुस्सा थम जाएगा 6 मिनट में, तो फिर झगड़े की बात ही किधर, है ना। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब भी आंधी तूफान आता है जंगल में, तो बड़े बड़े पेड़ जो है उखड़ जाते हैं ज़मीन से, जो इतने मजबूत पेड़ है, पर छोटे छोटे घास वो नहीं उखड़ता है। क्यों? क्या इसका ये मतलब है कि वो घास को ज़्यादा ताकत है वो पेड़ के मुकाबले? बिल्कुल नहीं। पर वो जब भी आंधी तूफान आता है, वो पेड़ जो है अकड़ के साथ खड़ा रहता है, मैं नहीं झुकूंगा, तो उखड़ जाता है वो। बट घास क्या है, बहुत समझदार है, वो आंधी आता है तभी वो झुक जाता है, और आंधी थम जाने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, तो उखड़ता नहीं हो, है ना होशियार। तो ऐसा आपको करना चाहिए। जब भी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, एक जन जब चिल्लाता है, आप दूसरा पार्टी को चुप रहना चाहिए, और हो सके तो झुक जाना चाहिए, बोलने चाहिए सॉरी मेरा गलती है, दोबारा नहीं होगा। दूसरे को मौका ही मत दो और चिल्लाने का। ये सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं है, जब सास और बहू के बीच में झगड़ा होता है ना, तो भी मेरा टिप्स आपको काम में आएगा। देखो, अभी ये सास चिल्लाती है बहू को, क्या तुम्हारा मम्मी ने सिखाया तुमको ऐसा बर्ताव करने तुम्हारा सास के साथ? तो बहू गुस्सा हो जाती है, बोलते देखो भाई, मेरे बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन मेरा मम्मी के बारे में नहीं बोलने का क्या। तुरंत सास को पता चल जाता है, देखो भाई मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया है, उसका मम्मी का नाम लेने से वो चिढ़ती है, तो मैं और लूँगी। तो सास बोलते मैं तेरा मम्मी का नाम लेगा, क्या करेगा तू? झगड़ा बढ़ता रहेगा, है ना। उससे वजह क्या करने चाहिए? अगर सास चिल्ला रहे तो बहू को चुप बैठना चाहिए 6 मिनट तक, या तो बहू चिल्ला रहे तो सास को चुप बैठना चाहिए। एक्चुअली बहू उम्र में छोटी है, इसलिए बहू को चुप बैठना चाहिए, और वो सास उम्र में काफ़ी बड़ा है, तो 6 मिनट में काफ़ी शांत हो जाएगी, तो बहस ही किधर। और हो सके तो उन्हें गले लगा लो, कम से कम उस दिन के लिए तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। वो फिर वापस झगड़ा नहीं होगा, इसको कोई गारंटी नहीं। तो हर एक दिन एक नया दिन है, हर एक दिन एक नया प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम तो आपको सॉल्व करना है शांति से। दूसरा एक बड़ा गलती लोग क्या करते हैं, जो पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं वो बच्चे के सामने करते हैं। जब छोटा बच्चा है उसके सामने बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके दिलो दिमाग पे काफ़ी असर पड़ता है झगड़े का, ये नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा, जब भी पति पत्नी एक दूसरे से नाराज़ है तो बात करना बंद कर देते हैं और बात करते हैं बच्चे के थ्रू। तो बीवी बोलती है राजू अपने पापा को पूछो आज नाश्ता लेके जाएंगे क्या ऑफिस के नहीं। तो वो पति जो होता है, पापा जो होता है, वो भी डायरेक्टली नहीं बात करेंगे बीवी से, झगड़ा हुआ तो वो बोलता है राजू कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा मम्मी को मेरे लिए खाना बनाने, ऑफिस में कैंटीन में हमारे अच्छा खाना मिलता है। तो फिर बीवी बोलते हैं राजू तो पापा को बोला मेरे लिए भी खाना लेके आने उधर से, मैं क्यों घर में खाना पकाऊँ। तो ये चलता रहता है, ये अच्छी बात नहीं है, बच्चे के थ्रू नहीं करना। इससे भी बुरी बात क्या है, कोई कोई बच्चे को जज बना देता है, वो झगड़े में जो ना अंपायर है रेफरी ऐसा बना देता है। तो मम्मी पूछते राजू देखो
मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ना, पापा गलत है ना। पापा बोलता है राजू मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है ना, मम्मी गलत है ना। तो बच्चा जो मम्मी का साथ लेगा तो पापा से मार खाएगा, पापा का साथ लेगा तो मम्मी से मार खाएगा, और कुछ भी नहीं बोलेगा तो दोनों से मार खाएगा। तो उसे उस स्थिति में क्यों डाल रहे हो भाई? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बड़ा वजह है से पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, वो है कि पति जो है पत्नी के साथ मिल बैठ के नहीं डिसाइड करते हैं, कोई डिसीजन खुद लेते हैं। बीवी अपना डिसीजन खुद लेती है, आज मैं भिंडी का सब्जी बनाऊंगी, पति बोलता है अरे मुझे भिंडी पसंद है, तो बीवी बोलता है तुम्हें पसंद नहीं था तो जरूर वही बनाऊंगी मैं। तो अभी तो अहम हुआ, बदली की भावना हुआ। और पति भी क्या कहता है, मैं पैसा कमा के लाता हूँ ना, जैसा मैं चाहिए मैं खर्चा करूँगा, तुमको क्यों पूछो। तो ये जो है अहम होता है बीच में, अहम का कोई जगह नहीं जिंदगी में। मैं आपको बताता हूँ कैसे ये झगड़ा होता है। अभी फर्ज करिए पति डॉक्टर है और बीवी उनका एक गृहिणी है, घर संभालती है। तो पति बोलता है देखो मुझे क्लिनिक लेना है ताकि मैं ज़्यादा पेशेंट देख सकूँ और अच्छी तरह से देख सकूँ, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूँ, तो उसके लिए पैसा चाहिए क्लिनिक खरीदने के लिए। तो हम 2 साल के लिए हम थोड़ा खर्चे पे नियंत्रण रखेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे और हम क्लिनिक का जगह खरीदेंगे। बीवी बोलते हैं नहीं मुझे जेवर चाहिए, जेवर के लिए हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। तो क्या होता है, दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं होता है इस बात पे। बीवी बोलता है मुझे जेवर ही चाहिए, पति बोलता है मुझे क्लिनिक चाहिए। तो क्या होता है, पति क्या आता है अपना खर्चा कम करने चालू करता है ताकि वो पैसा बचाए, और बीवी क्या करते हैं, वो नहीं चाहती है कि क्लिनिक खरीदे पति, मेरा जेवर खरीदे। वो जेवर नहीं खरीदने वाला है, क्लिनिक के लिए जगह खरीदने वाला है, तो मैं पैसे उड़ाऊंगी। वो जाती है ज़्यादा शॉपिंग करेगी, ज़्यादा पैसे उड़ाएगी, ठीक है, बदलेगी भावना में, क्योंकि उनके अहम को ठेस पहुँचा है। तो ऐसा करेंगे तो ना क्लिनिक होगा ना जेवर होगा, है ना। फर्ज करिए एक गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, जिसमें 2 घोड़े, एक घोड़ा इस तरह भागता है, एक घोड़ा इस तरह भागता है, तो क्या गाड़ी आगे जाएगा, गाड़ी टूट जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है पति पत्नी के बीच में। अगर दोनों साथ में मिल के डिसीजन लेते हैं आपस से सहमति से, देखो मुझे क्लिनिक के लिए जगह लेना है और आपको जेवर लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साल हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, पहले क्लिनिक ले लेंगे, उसके बाद 2 साल हम फिर पैसा इकट्ठा करेंगे और आपका जेवर ले लेंगे। तो अभी आपस से सहमति हो गया दोनों का, तो कोई भी फजूल खर्ची नहीं करेगा, दोनों पैसा इकट्ठा करेंगे, क्लिनिक भी बन जाएगा, जेवर भी आ जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं क्या था। तो पति पत्नी ने मिल के डिसीजन लेना चाहिए। अभी मेरे पास भी बहुत सारे पति पत्नी आते हैं जिनके बीच में झगड़ा होता है, वो बोलते हैं आप सुलझाओ। मैं बोलता हूँ मैं मैरिज काउंसिलर नहीं हूँ, ये मेरा काम नहीं झगड़ा सुलझाना। वो बोलता है नहीं हमें पूरा भरोसा है आप पे, आप सुलझाएंगे। तो मैं बोलता हूँ मैं मोटिवेटर हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ कि झगड़ा नहीं हो आपके घर में। वो बोलता है ठीक है। तो मैं दोनों पति पत्नी को बिठाता हूँ और बोलता हूँ कि आप एक दूसरे के बारे में क्या आपको जो नहीं पसंद है, पति को पत्नी के बारे में क्या नहीं पसंद है और पत्नी को पति के बारे में क्या नहीं पसंद है, वो लिखो कागज में, 5 पॉइंट लिखो। वो खुश हो जाते हैं क्योंकि इतना बुरा है उनको कहना है ना एक दूसरे के बारे में। बोलते सिर्फ 5 पॉइंट, मैं 200 लिखूँ क्या? मैं बोलता 200 की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखो। तो लिख देते हैं 5 पॉइंट दोनों। फिर मैं इनको पूछता हूँ आप एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा ही बताओ मुझे, तो वो सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि इतने सालों से वो झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, उन्हें एक दूसरे में कोई अच्छा ही नज़र ही नहीं आता है। अफसोस की बात है ना। फिर मैं वो कागज़ लेता हूँ दोनों से, देखता हूँ क्या लिखा है। अभी बीवी की क्या शिकायत होती है अमूमन कि शादी के वक्त मेरा पति मुझे बहुत समय देता था, अभी वो जानबूझ के लेट आता ऑफिस से, ओवर टाइम में बोलता है। शादी के वक्त मुझे बहुत शॉपिंग कराता था, मुझे रेस्टोरेंट लेके जाता था खाना खिलाने, अभी नहीं लेके जाता है, अभी अपने दोस्तों के साथ जाता है। और पति का अमूमन क्या कंप्लेंट होता है कि मैं घर में आता हूँ वैसे बीवी शुरू हो जाती है झगड़ा करने मुझसे, झिक करते रहते, इसलिए मैं ऑफिस से लेट आता हूँ। और मेरा भांजा कभी एक हफ्ता भी हमारे घर में रहने को आए तो मुँह फुला के बैठती है मेरी बीवी, मगर उनका भाई आता है 1 हफ्ते के लिए और रह जाता है 6-6 महीने के लिए इधर, तो उसे खुशी होती है। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे फजूल की बातें हैं जिसमें कोई झगड़ा होना ही नहीं चाहता। तो मैं वो कागज़ एक दूसरे को दे देता हूँ, देखो भाई इनका आपका पति का ही शिकायत है, आपका बीवी का ही शिकायत है, उनको देता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ कि क्या ये इतने बड़े मसले हैं कि आप आपस में नहीं सुलझा सकते? क्या आप मुझे इतना सारा पैसा देके अब मुझसे सुलझाना चाहते हैं? क्या आप खुद में नहीं सुलझा सकते थे? आपका पैसा भी बच जाता था। फिर वो पढ़ते हैं उसे और उन्हें खुद शर्म आ जाता है और बोलते हैं हाँ एक छोटे छोटे मसले हमारे बीच में हम खुद सुलझा सकते थे। मैं बोलता देखो अभी हो गया, अभी से झगड़ा नहीं करना दोनों, और एक दूसरे से सॉरी बोल दो और आपस में निपटा लो। वो बोलते हैं हाँ मैं ज़रूर, हम लोग निपटा लेंगे आपस में, थैंक यू सो मच। मुझे पता है ये जो शांति का वातावरण है ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला है, वो वापस आएंगे मेरे पास। बट मैं नहीं चाहता हूँ ऐसे पैसे कमाना। मैं चाहता हूँ कि पति पत्नी अपने आप खुश रहे, अपने आप अपना प्रॉब्लम्स को सुलझाएं। मैं कल फिर मिलूंगा आपको, एक छोटा सा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टिप देने वाला हूँ कि आप जीवन में कैसे सफलता पा सकते हैं।
धन्यवाद।